हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेल में आप डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स को कैसे डिज़ाइन करेंगे, जिसमें मैं आपको तो जो कॉमन ग्राफ हैं जैसे पाई ग्राफ, पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, आपका बार चार्ट है, इन्हें कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन लेके चलते हैं। पहले थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको, हैंड्स ऑन करके। स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास बार चार्ट या बार ग्राफ है। ये बेसिकली जो बार ग्राफ है इसका जो मेन मोटिव है वो है कि जब कोई आइटम है उस आइटम को या उस आइटम की जो वैल्यू है वो फ्रिक्वेंटली कितनी हाई है, यानी कंपैरिजन के बेस पे भी हम इसे देख सकते हैं कि कितनी बार इसकी ये फ्रिक्वेंटली आया है या किसकी वैल्यू हाई है और किसकी वैल्यू लो है। इसको चेक करने के लिए हम बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ये टेबल में जैसे ये कलर्स हैं और ये कलर्स की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला है हमारा ग्रीन है, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे जो जो सबसे जो बड़ा बार दिख रहा है यहाँ पे वो ग्रीन का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे आप किस आइटम के बेस पे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो कंपैरिजन करने के लिए आप बार चार्ट का इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट का भी मेन मोटिव वही होता है कि हम कंपैरिजन, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफिकल फॉर्म है उसका वो थोड़ा सा सर्कल की फॉर्म में आता है। ठीक है, जिसमें कि आपको ये चेक करना है, जैसे एग्जांपल के लिए भी यहाँ पे भी देख लीजिए आप कि जहाँ ये सर्कल को सेक्टर्स में डिवाइड करेगा और जो जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी या जिस आइटम की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी ये बेसिकली उसी को या उस सेक्टर को सबसे ज़्यादा दिखाएगा। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रीन की जो फ्रीक्वेंसी है और या वैल्यू कह सकते हैं हम उसे, वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो ये सर्कल का जो ये पर्टिकुलर ग्रीन वाला सेक्टर है ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे भी ये यूज़ किया जा रहा है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लाइन चार्ट की, तो लाइन चार्ट का मेन मोटिव होता है जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। सपोज कि कोई पर्टिकुलर चीज़ आपने इन्वेंट की है या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ आपने इन्वेंट की है और उस इन्वेंशन को आप ये देखना चाह रहे हैं कि उसकी प्रोग्रेस दिन प्रतिदिन कैसी है, तो उस चीज़ के लिए हम लाइन चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखेंगे आप कि कोई वैल्यू यानी कोई आइटम है सपोज यहाँ पे, या वैल्यू की जगह पे आप आइटम इसे कंसिडर कर सकते हैं और उस आइटम की आपको वीक वाइज क्या करनी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करनी है। तो सपोज उसके जो वीक 1 में जो प्रोग्रेस थी वो 1% थी, वीक 2 में वो 10% होगी, वीक 3 में वो 6% होगी, वीक 4 में वो 7% होगी, वीक 5 में वो 4% होगी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए, ये बेसिकली जो एक सिंगल लाइन चार्ट है, बार है, ये आपको हर जगह पे मार्क करके दिखाएगा कि वीक 3 में इसकी कितनी प्रोग्रेस थी, वीक 2 में कितनी प्रोग्रेस थी, वीक 4 में कितनी प्रोग्रेस थी, वीक 5 में क्या प्रोग्रेस थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको हैंड्स ऑन की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता यूज़ करके बताता हूँ कि आप कैसे कैसे यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे सबसे पहले बार चार्ट का यूज़ करना है, तो बार चार्ट के लिए आपके पास पहले से वैल्यूज़ आइटम पहले से आप रखे हैं मैंने यहाँ पे, आपके पास जो वैल्यू होंगी वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे यहाँ पे कोई भी है, अगर आपको इन वैल्यू के बेस पे आपको क्या करना है, चार्ट डिज़ाइन करना है, तो चार्ट डिज़ाइन करने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है बार चार्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ बार चार्ट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आप सिंपल पहले यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, जैसे आप इसमें करोगे क्लस्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्टैक्ड हो गए। ठीक, तो यहाँ पे आप क्लस्टर पे जैसे क्लिक करोगे आपको दिखा देगा कि जिसकी वैल्यू सबसे, जो आइटम हाईली फ्रिक्वेंट है उसकी वैल्यू आपको दिख जाएगी। जैसे ग्रीन जो है ये हाईली फ्रिक्वेंट है, तो आपको ये ग्रीन, ये यहाँ पे कैप्शन दिख रहा है, इसकी जो वैल्यू है देखिए, इसकी वैल्यू 50 इन सब से क्या है, ऊपर है, कंपैरेटिवली सबसे ऊपर है। ठीक है, अब सेकंड की बात हम करेंगे तो दूसरा है हमारे पास पाई 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 चार्ट। तो फिर जिस जिन वैल्यूज़ पे आपको पाई चार्ट बनाना है उन्हें पहले आप सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे और रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको दिख जाएगा दूसरे नंबर पे जो है वो है पाई चार्ट, इस पर ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि दूसरा ये कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी वैल्यू किसकी वैल्यू यहाँ पे से कौन सेक्टर में है, तो यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ऐड में सॉरी, और यहाँ पे डेटा लेवल्स करेंगे। डेटा लेवल्स आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मोर ऑप्शन पे जाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने कैटेगरी नेम हो गया, तो यहाँ पे ये क्या करेगा,
जिस कैटेगरी की जो वैल्यू है और जो जिस सेक्टर में है उसके हिसाब से दिखा देगा। ग्रीन जैसे 55 में आपके पास है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो उस पर्टिकुलर आइटम का नाम भी दिखाएगा और उसकी वैल्यू भी दिखाएगा और वो किस सेक्टर में ये भी दिखाएगा। आप यहाँ से डिफरेंट जिनके कैप्शंस हैं, लेवल्स हैं, उन्हें आप इनमें यूज़ कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ट है वो है लाइन चार्ट। मैंने आपको बताया था लाइन चार्ट का यूज़ हम यूज़ करते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कोई आइटम हमारे पास है, ठीक है, वो आइटम हमने इन्वेंट किया था, अब मुझे उसकी प्रोग्रेस चेक करनी है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे आप उस पूरे जहाँ तक कि आपको प्रोग्रेस चेक करनी है उसे सेलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, और इंसर्ट में जाने के बाद आप जाएंगे लाइन चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन चार्ट आपको दिख जाएंगे, ठीक है, अलग अलग, जैसे लाइन विद मार्कर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे डॉटेड नहीं दिखेगा आपको, स्टैग के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो जैसे मैं लाइन विद मार्कर्स करता हूँ, तो जैसे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपका ये आइटम जो भी आपने बनाया था उसकी एक हिस्टोरिकल फॉर्म में कि यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था और वीक वाइज ये कहाँ तक और किस लेवल में और क्या क्या इसकी प्रोग्रेस हुई, इसके बेस पे ये आप चार्ट के बेस पे या ग्राफिकल बेस पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।